नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर वीनस किसी का रेवती नक्षत्र में हो या वीनस किसी का शतभिषा नक्षत्र में होगा तो किस तरह के आपके स्पाउस के ट्रेड्स हो सकते हैं, नेचर हो सकता है, कैसे प्रोफेशन से वो बिलोंग कर सकते हैं और इन जनरल भी इन दोनों नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे, किस तरह के प्रोफेशन आप लोगों के हो सकते हैं। तो देखिए, मैं जो भी वीडियो अभी तक इस पूरी सीरीज़ में मैंने बनाया है नक्षत्र की, उसको बनाने का मेन कंसर्न ये है कि हम पहले तो प्लैनेट की एनर्जी को जानें कि उसको किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है और क्या रूलिंग प्लैनेट है उस पर्टिकुलर नक्षत्र का जिससे उसकी एनर्जी को हम लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर वीनस उसके अंदर प्लेस्ड है तो हम लोग ये देखें कि हमारा स्पाउस के किस तरह का नेचर होगा, क्या ट्रेड्स हो सकते हैं और क्या प्रोफेशन से वो बिलोंग कर सकते हैं। और जैसे मान लो इन पर्टिकुलर मैं बात करता हूँ शतभिषा नक्षत्र की, तो देखिए शथा जो बताया गया है दैट इज 100 हीलर्स एंड भिषा मीन्स फिजिशियंस इन आयुर्वेदा। दैट मीन्स कि हम लोग, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो भी हमारे पर्टिकुलर नक्षत्र का नाम है, अगर उसका संधि विच्छेद करते हैं या उसका जो भी मीनिंग बताया गया अगर उससे कुछ एनालिसिस करें तो हम ये जान सकते हैं कि हमारे पर्टिकुलर अगर जो भी प्लैनेट उसके अंदर बैठा है तो उससे संबंधित हमारा जो भी रिलेटिव है, इस केस में वीनस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके स्पाउस की फैमिली या स्पाउस के पर्टिकुलरली कैसा प्रोफेशन हो सकता है। दैट मीन्स कि जो मैं हीलर्स की बात कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी स्पाउस है वो मेडिकल फील्ड से हो सकता है, या एक होता है ना कुदरती उनको शिफा है, या कुदरती एक जो उनको होता है ना कि एक नॉलेज है कि वो दूसरों को एज अ काउंसलर एज अ हीलर उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा देखा गया क्योंकि 100 डॉक्टर्स 100 हीलर्स की पावर बताई गई है। या ये हो सकता है कि जब भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको एक ऐसा फील आ सकता है कि मेरे को एक बहुत ही कामिंग सूदिंग एनर्जी मिल रही है, जस्ट लाइक अ हीलर। जिस भी या कंसल्टेंट डॉक्टर्स हीलर्स होते हैं जिनसे आप मिलने जाते हैं, वैसी एनर्जी वो पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। अब जो बात रही फिजिशियंस की और आयुर्वेदा की, कि वो लोग आयुर्वेदिक फील्ड में डॉक्टर हो सकते हैं या उसकी औषधियों की, जड़ी बूटियों की नॉलेज हो सकती है, या हर्ब्स हो गई वो उनके रूम में मिले आपको, या उस तरह की खुशबू से रिलेटेड, या ऊद हो गया उससे रिलेटेड परफ्यूम वगैरह ये लोग लगा सकते हैं, तो ऐसी टेंडेंसी बन सकती है। अब हम लोग बात करें कि शतभिषा की जो मेन एनर्जी है वो एक्वेरियस साइन से आती है। दैट मीन्स कि हम लोग ये देख सकते हैं कि एक तो जो पानी से संबंध हो गया, वाटरी साइन हो गया, तो वो इमोशन से संबंधित हो सकता है, लेकिन ये सैटर्न की साइन में चला गया। दैट मीन्स कि स्लो मूविंग हो गया। एक हो सकता है कि अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, लेकिन जो एक स्टबर्न नेचर हो सकता है वो एक यहाँ पे देखा गया है। लेकिन वो लोग क्या है कि एक अपने वीनस गया है तो 11वें साइन हो गया जैसे आपका एक्वेरियस। दैट मीन्स कि डिज़ायर्स हो गया, विश फुलफिलमेंट हो गया, उसके लिए पूरी एक मेहनत करेंगे अपने किसी भी तरह से अचीव करने में। लेकिन एट टाइम्स आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपने स्पाउस से अनरियलिस्टिक कुछ डिज़ायर्स हैं विच कैन बी इल्यूजन ऑल्सो। वो मैं आपको इसलिए बताऊंगा इल्यूजन क्यों हो सकता है, क्योंकि ये राहु के रूल्ड नक्षत्र है, तो आपके साथ छलावा भी हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं, या आप ही अपने भ्रम में जी रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अनरियलिस्टिक चीज़ें डिज़ायर करना, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर और ज़्यादा कोई एफ्लिक्शन में आ गया, दैट मीन्स कि स्लो प्रोसेस हो सकता है, या जो भी आपकी एक चाह है वो पूरी ना हो, उस तरह के भी चांसेस बन सकते हैं। तो एक क्या होता है ना कि एक इल्यूजन की बाउंड्री आपने क्रिएट कर ली, अब वो चीज़ आपको मिल नहीं रही, तो आपको हताशा भी मिल सकती है अपने रिलेशनशिप में, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि सैटर्न की राहु की दोनों की एनर्जी आ गई। और एट टाइम्स आपको ये फील हो सकता है कि जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ मेरे साथ, तो ये एक चीज़ हो सकती है। अब एक चीज़ है कि शतभिषा का एक जैसे एक कड़ा टाइप होता है ना, राउंड सर्कल, क्लोज सर्कल, वैसा भी एक इसका सिंबल बताया गया है। दैट मीन्स कि हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा स्पाउस होगा उसका बहुत बड़ा सर्कल नहीं हो, उसको एक डिग्निफाइड बाउंड्री में रहना पसंद हो। तो वो ये भी हो सकता है कि आपको भी उस बाउंड्री में जगह मिल रही है नहीं मिल रही, वो आपकी किस्मत है या आपका रिलेशन है उनसे कैसा होता है, क्योंकि थोड़ा स्टबर्न नेचर आ सकता है, सैटर्न की एनर्जी भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखें। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो हो गया डॉक्टर, फिजिशियन, आयुर्वेदिक, हीलिंग, और एक जो होता है ना कि कहीं ना कहीं एक केयर टेकर टाइप भी हो गया, तो वो भी एक टेंडेंसी रह सकती है। तो ये कुछ एक प्लस पॉइंट हो गए इसके। और अगर मैं नेचर की बात करूं और कुछ ट्रेड्स की बात करूं तो लोनलीनेस हो गया, अकेला रहना पसंद है, स्टबर्न हो गया, कोल्ड टाइप ऑफ पर्सन, एट टाइम्स एफ्लिक्शन में हो तो डिप्रेशन भी दिखा सकता है, बट उसको मैं एक सिग्निफाई एकदम प्रोमिनेंट वे में नहीं करूंगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किस राशि में बैठा है, किससे संबंध बन रहा है, किसके कंजंक्शन में बैठा है, तो वो सब चीज़ें क्या होता है इन प्रिडिक्शन को अलग कर देती है।
नहीं तो क्या होता है कि आमतौर पे मैंने देखा है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मेरा ये बैठा है तो अब मुझे डर लग गया कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपको 2D चार्ट दिखता है लेकिन वो 3D 4D कई सारे लेवल्स में प्ले कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंगली वन लाइनर कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन बेसिक जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ये हमें पता होने जरूरी है, जिससे कि हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस में खुद की भी मदद कर पाएँ, अगर आप खुद की कुंडली देख रहे हैं, या दूसरे को हॉरोस्कोप एनालिसिस हम कर पाएँ। अब इससे रिलेटेड जो प्रोफेशन बताए गए हैं हम उनसे बात करें तो आप देखिए कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, राइटिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गया, क्योंकि डीप डाउन एक पूरा साइन है और किस तरह की इनको एनर्जी मिल रही है उससे हम देख सकते हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि कुछ एक प्रॉब्लम इनको ये हो सकती है सैटर्न से रिलेटेड जो देखी गई हैं, बोन प्रॉब्लम हो गई, हड्डियों की, मांसपेशियों की, चेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, और आर्थराइटिस जो मैं आपको बता रहा हूँ, और हार्ट से संबंधित हो गया, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित। तो इन सब चीज़ों का हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, खान पान पे ध्यान देंगे, डिसिप्लिन आ गया, और इन सब चीज़ों को प्रोपोर्शनेट में रखेंगे तो अल्टीमेटली अगर आपकी बॉडी हेल्थ सही है, किसी भी तरह से वो सैटर्न की एनर्जी आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही, तो आप अल्टीमेटली अपने वर्क फील्ड जो भी हो गई, 10th हाउस हमारा वर्क प्लेस, वहाँ पे बढ़िया आउटपुट दे पाएंगे और उस चीज़ के बेटर रिजल्ट्स हम लोग अटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए सैटर्न की जो एनर्जी की मैंने बात करी, और ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन था ये मेरा हो गया वीनस इन शतभिषा नक्षत्र से रिलेटेड। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे वीनस अगर किसी का रेवती नक्षत्र में है। तो देखिए रेवती नक्षत्र में अगर आपका वीनस जा रहा है, दैट मीन कि पाइसेस साइन में फुल्ली आ गया, वो एक्सॉल्टेड स्टेट में आपका वीनस चला गया, तो वेल्थ हो गई, लग्जरी हो गई, फॉरेन रिलेशन हो गया, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे अपने स्पाउस के अंदर। और इसका एक सिंबल बताया गया है ड्रम स्टिक्स जो हो गई, तो कहीं ना कहीं, और पेयर ऑफ फिश हो गया, जो 2 फिश होता है, तो एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि ड्यूअल टाइप का नेचर आपको लगे कि जो मैंने सोचा वैसा हुआ नहीं, लेकिन वो इन अ बेटर वे, मतलब ऐसा नहीं जो मैंने आपको शतभिषा में बताया था उतना हार्श नहीं होगा, ये एक अलग टाइप की एनर्जी है, एक्सॉल्टेड स्टेट है, कि उनको पसंद ही नहीं है कि वो क्या होता है, वीनस जब अपने एक्सॉल्शन में होता है ना, तो उसको हर चीज़ इतनी प्रीमियम ऑलरेडी वो उसको जी रहा होता है कि उसको ब्रांड से मैटर नहीं कर रहा, जबकि होगा सब कुछ उनके पास, लेकिन वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बट ब्यूटी हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, ये इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और एक पाइसिस साइन में अगर वीनस जा रहा है तो ट्रू गिवर टाइप हो गए, लव अफेक्शन हो गया, उस तरह से देखा जाता है। सिंबल जो इसके साथ एसोसिएट किया गया है वो हो गया ड्रम, पेयर ऑफ स्टिक्स हो गया, पेयर ऑफ फिश हो गया, तो ड्यूअल एनर्जी जो मैंने आपको बताई। और एक जो इसके साथ में देखा गया गना, वो हो गया देवगना, पिजन हो गया, और फीमेल एलिफेंट, ये इसके साथ में एसोसिएट किए गए हैं, एनिमल्स हो गए। और जो एलिमेंट्स इनके साथ एसोसिएट किए गए हैं वो हो गया स्काई, आकाश, तो मतलब दूरी की जो मैंने यात्रा बोली वो हो गई, या योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई, वो एसोसिएट किया गया इनके साथ में। और प्लैनेट मरकरी इसका रूलिंग प्लैनेट हो गया, दैट मीन्स कि लॉजिकल रीजनिंग आपके स्पाउस की हो सकती है, एनालिटिकल काम हो गया, मैनेजमेंट हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया, प्लस जो मैंने आपको बोला कि हैंड रिलेटेड हो गया, ड्रम स्टिक्स हो गया, म्यूज़िक फील्ड से हो सकते हैं, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, या वीनस से रिलेटेड कोई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड उनका संबंध हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इस तरह का हमें देख सकते हैं। और रेवती नक्षत्र का पूरी एक स्टोरी लाइन दे रखी है वैदिक, अगर आप उठा के देखेंगे, कि जो इनके फादर थे वो इनकी शादी को लेके परेशान थे, और फिर उनने उनको शायद धरती लोक पे, मेरे को पूरी कहानी अभी इस समय एकदम रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं, लेकिन फिर उनको धरती लोक पे लेके आए और शादी का संबंध है, कलयुग से संबंधित इस तरह से था, और पूरी एक इसकी कहानी है। तो ये हो सकता है कि अगर वीनस आपका रेवती के अंदर जा रहा है, दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा चूजी हो सकते हैं अपने पार्टनर को, या कई सारे रिजेक्शन के बाद आपको फाइनल किया गया, इस तरह से भी हो सकता है। या आप ही बहुत ही चूजी टाइप का कैरेक्टर है कि मुझे ये पर्टिकुलर एक बंदी चाहिए या बंदा चाहिए, और फिर आपने फाइनल अपना शादी का डिसीजन लिया, तो ये भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वीनस एक्सॉल्शन में है तो उसको जब तक वो परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा वो हाँ नहीं करता, इस तरह का देखा जाता है। और एक जो इसकी एनर्जी बताई गई है वो है कि जैसे ओल्ड एज होम हो गए, आपके एनिमल वेलफेयर वाला काम हो गया, उनसे कनेक्ट किया गया है, चैरिटी हो गई, सोशल वर्कर हो गया, प्रोटेक्ट अदर्स, नरिश अदर्स, उनकी मदद करना, ये डोनेशन की तरह भी हम लोग कर सकते हैं
क्या होता है कि जो भी मैं आपको सिग्निफिकेटर बताता हूँ ये उनके काम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से इसकी रेमेडी पूछ रहे हैं तो आप ओल्ड एज होम्स हो गए, वहाँ जाके कोई डोनेशन करें। अगर आपको कोई एनिमल वेलफेयर से संबंधित कुछ मदद करनी है, चैरिटी करनी है, तो वहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हैं जाके। तो वो आपके बेटरमेंट के लिए भी होगा और किसी और की भी उसकी मदद हो रही है, तो उस पर एनर्जी जो निकलती है। मैं आप लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लोग जब भी कोई रेमेडी कर रहे हैं तो रेमेडी का असर तभी होगा जब हम अपने सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे दिल से। जब तक उस एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करोगे आप, तो कोई भी रेमेडी आपको असर नहीं करेगी। चाहे आप नग पहन लो, कोई भी जेमस्टोन्स पहन लो या मंत्र जाप कर लो, वो जब भी असर करते हैं जब हम अपने लाइफस्टाइल में उस चीज़ को अटेन करते हैं और उसके सिग्निफिकेशन को यूज़ करते हैं प्लैनेट को। तो तो दोस्तों ये हो गया हमारा रेवती के कुछ बेसिक्स जो मैंने आपको बताया, और किस तरह से आपके जो एक नेचर भी हो सकता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक तो इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन करने वाले आपके स्पाउस हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन हो, वीनस की एनर्जी आ गई, मेलो कामिंग, एक आपको स्थिरता मिल सकती है उनके साथ बातचीत करके। और एक होता है ना कि स्टेबल गुड मैरिड लाइफ जो हो गई, उस तरह का नेचर आपको के साथ में मिल सकता है उनके। अब ये देखा जाएगा कि जो और मैं ट्रेड्स की बात कर सकता हूँ वो हो गया कि दे मस्ट बी गुड इन कुकिंग, ऐसा टैलेंट हो सकता है उनमें। एक होता है ना सिंपैथेटिक नेचर हो सकता है, बहुत ही प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपके लिए। और एक हो सकता है कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो गए, एक आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक हेल्पिंग हैंड की तरह आपके साथ विथस्टैंड करें, और आपकी पर्टिकुलर चीज़ में आप उनके साथ जुड़ सकते हैं या वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। ये देखना पड़ेगा किस तरह के काम में आप लोग हैं। और जो इसके अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो जाए आपके इस घर पे, तो ये हो सकता है कि पैटर्न ऑफ स्लीप लोगों से अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि 12वीं राशि आ गई, 12वां घर आ गया, तो शयन कक्ष से देखा जाता है, स्लीपिंग पैटर्न से देखा जाता है। तो आपको हो सकता है कि कोई स्लीपिंग के लिए पिल्स लेनी पड़े, या डॉक्टर की एक आपको सलाह मशवरा करके अपनी काउंसलिंग कराना पड़े, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ये कई बार देखा गया है कि अगर मेलेफिक इम्पैक्ट करते हैं तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और अब आपका स्लीपिंग पैटर्न डिफर कर रहा है, परेशान हो रहे हैं आप लोग, और ये आपके शयन कक्ष का है, तो हो सकता है कि आपके जो बेडरूम प्लेजर्स होते हैं उसमें भी कोई खटास आ सकती है। देखिए सारे पॉजिटिव्स हैं इसमें, लेकिन मेलेफिक इम्पैक्ट आएगा तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग मैनिफेस्ट करें, और इसके बेटर वे में इसके अगर सिग्निफिकेटर को यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। वो लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप किसी भी चीज़ के सिग्निफिकेंस को सिंक में जी सकते हैं, और एक बेटर प्रोबेबिलिटी उसकी अचीव कर सकते हैं हम लोग। और ये जो नक्षत्र है ये 12th राशि हो गई, जो मैं फॉरेन ट्रैवल से भी कह रहा हूँ। तो अगर सब कुछ पॉजिटिव यहाँ पे है तो ट्रैवलिंग का नक्षत्र है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, और ऐसे चांसेस मिल सकते हैं कि वाइल ट्रैवलिंग वो आपको मिलें, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और दोस्तों कुछ एक जो बेसिक बात इसके लिए बताई गई है वो ये इंसोम्निया हो गया, नींद की प्रॉब्लम हो गई, चैरिटी करना, कुछ कीवर्ड्स हो गए, चैरिटी, डोनेशन, हेल्पिंग अदर्स, लग्जरी, वेल्थ जो हमेशा से थी, मतलब ज़मीन जायदाद गाड़ी घोड़े जो भी आपको चाहिए एक जो पूरी हो सकते हैं, वो सारी आपको चीज़ें मिलने के चांसेस हैं इसमें। ऐसा चांसेस हो सकते हैं कि बहुत ही ऑनेस्ट आपको स्पाउस मिले, गुड एट कुकिंग या खान पान के शौकीन हो सकते हैं, या लग्जरी होटल्स में जाके खाना पसंद हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई एनजीओ वो लोग चला रहे हों, एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। तो ये सब जो दोस्तों चीज़ें हैं ये हो गई आप किस तरह से वीनस अगर आपका रेवती नक्षत्र में है तो किस तरह से उसके सिग्निफिकेंस को, एक आउटपुट को आप प्रिडिक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और जो जो मैंने आपको एक इसके प्रोफेशंस बताए कि वो कैसे दूसरों के लिए भी मददगार वो लोग होते हैं, और क्या उनके प्रोफेशन हो सकते हैं, और कैसे आपके बेसिक ट्रेड्स हो सकते हैं, तो ये हम लोग इन चीज़ों से सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड आपको ये देखना है कि आपका और कौन सा प्लेनेट यहाँ पे बैठा है। जैसे मान लीजिए अभी मैं एक सैटर्न पे भी पूरी सीरीज़ बनाऊंगा कि सैटर्न थ्रू ऑल द नक्षत्र क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं। तो आप लोग जो भी प्रोफेशन मैं इसमें बता रहा हूँ, अगर 10वें घर से संबंध हो रहा है या सैटर्न से हो रहा है, तो वो कुछ एक बेसिक्स हो सकते हैं कि आपका किस तरह का प्रोफेशन होगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।